सवाल रहता है कि लड़कियों का कि हमें एंकर बनना है, बस एक ही एम है ज़िंदगी में कि एंकर बनना है। जब आप एंकर बनने की स्थिति में हो तो कम से कम एंकर का ABCD आप समझ जाओ। एंकर बनने के लिए मुख्य रूप से ये चीज़ ज़रूरी है कि आप बोलते कैसा हो। इसके लिए आपको बेहद ज़रूरी ये काम करना है कि आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट, छोटी सी कहानी लिखिए और कहानी लिखने के बाद उस कहानी को पढ़ के देखिए। यहाँ ये तय कीजिए कि आप 1 मिनट में कितने शब्द लिखते हैं और 1 मिनट में आप कितने बोलते हैं। तो ये रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप छोटी सी स्क्रिप्ट 100 शब्दों की लिखिए और 100 शब्दों को आप अपना मोबाइल चालू कर लीजिए, मोबाइल के साथ में रिकॉर्डिंग कीजिए, टाइमर लगा लीजिए और देखिए कि आप कितने शब्द 1 मिनट में बोलते हैं। तो ये 100 शब्द की डिलीवरी आपने कितने मिनट्स में की है। तो यहाँ कैलकुलेशन आपके लिखने का और आपके बोलने का होता है। तो पहली चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप पहचानने लगते हो तो फिर ये आपके लिए एक सहज रास्ता निकल जाता है सामने कि आप एक सीढ़ी निकल गए समाचार पत्र में एंट्री पाने के लिए। तो इस बात का आप बिल्कुल हमेशा ख्याल रखें कि समाचार पत्र कोई भी हो, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, क्षेत्रीय हो, कहीं से भी, आप उसकी एक बार प्रिंट लाइन पर ज़रूर नज़र मारें। और प्रिंट लाइन पर आप ज़रूर नज़र जब जैसे ही मारते हैं वैसे ही उस समाचार पत्र का एक परिचय आपके साथ में हो जाता है। उन पत्रकारों के साथ में आपका परिचय हो जाता है जो उस अखबार को एक दिशा दे रहे हैं। और ज़रूरी ये हो जाता है कि आप जिस कुटुंब में शामिल होने वाले हो, जिस परिवार में आप शामिल होने जा रहे हो, कम से कम उस परिवार को तो जानो। यदि आप पढ़ गए हो, सब चीज़ कर गए हो, आप अच्छे पत्रकार हो, अच्छा लिखना जानते हो, सब चीज़ आपके पास में है, मटेरियल है, डिग्री आपके पास में है, लेकिन आप अपने परिवार के ही लोगों को नहीं जानते हो, तो फिर संभव नहीं कि उस परिवार में आप फिट बैठो या उस परिवार में आप अपना लिए जाओ। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने परिवार को समझो। पत्रकारिता भी एक परिवार है। पहले अपने परिवार के साथ में रिश्ता बनाओ। जब रिश्ता आपका बन जाएगा तो आपके लिए मार्ग सहज होने लगेगा। यहाँ डिग्री, डिप्लोमा या परसेंटेज या बहुत बड़ी विद्वता एक समय के बाद काम आती है, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपका तो बचपना है, ये पत्रकारिता में कदम रख रहे हो, आप तो बचपन में हो। और बचपन में कम से कम ये तो बेहद ज़रूरी हो जाता है ना कि आप अपने उन प्रमुख लोगों को, उन परिवार के बहुत महत्वपूर्ण जो स्तंभ हैं, उनको तो आप पहचानो, उनसे तो एक रिश्ता जोड़ो। आप रिश्ता जोड़ोगे तब तो जाकर के उस परिवार में शामिल हो गए। बाहर से आकर के पत्रकारिता के जगत में नए लोगों की जो स्वीकार्यता है, नए लोग जो स्वीकार नहीं हो पाते या नए लोग जो फिट नहीं हो पाते या अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि आप पत्रकारिता में आ तो गए, लेकिन पत्रकारिता का जो परिवार है उस परिवार को आप नहीं पहचान पाए। तो पत्रकारिता के परिवार को यदि आप जानना है, पहचानना है, जैसे अपन लोग कहते हैं ना, परिवार में आप बच्चों को रटाया जाता है कि आपके पिताजी के बाद में आपके दादाजी का नाम क्या है, दादाजी के दादाजी का नाम क्या है, फिर दादाजी के उनका नाम क्या है। तो कम से कम यहाँ तो ये होता है कि अब की स्थिति में हम 1 से 2, 3 पीढ़ी तक ही याद रख पाते हैं, इसके आगे का हमें याद नहीं होता। तो यहाँ भी ज़्यादा मत जाइए आप आगे, लेकिन आप कम से कम 2 पीढ़ी तक तो आप पहचानिए कौन पत्रकार हैं जिनको आप क्लास में पढ़ के आए हो। वो तो गुजरा जमाना था, लेकिन वर्तमान में जिनके साथ में आपको जुड़ाव बनाना है वो अभी तो काम कर रहे हैं। वो परिवार के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, वो परिवार के महत्वपूर्ण लोग हैं, वो ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता को दिशा दे रहे हैं। तो आप उनसे परिचित होइए, और परिचित होने का एक ही साधन ये है कि आप जितना समाचार पत्र को पढ़ने में दिमाग लगाते हैं, जितना समाचारों को पढ़ने में दिमाग लगाते हैं, अपने परिवार को जानने में भी दिमाग लगाएं। एक जन्म कुंडली एक सिंगल लाइन में अंतिम पेज पर बारीक अक्षरों में दिखाई देती है,
उसको एक बार ज़रूर पढ़ें, और हो सके तो कहीं कागज़ पेन ले करके एक टेबल बना लें, एक सूची बना लें कि दैनिक जागरण का संपादक कौन है, दैनिक जागरण कहाँ कहाँ से प्रकाशित होता है। ये फ्रंट पेज पे आपको दिखाई दे जाएगा। फ्रंट पेज पे रहता है संस्करण, 6 राज्यों से प्रकाशित 62 संस्करण। संस्करण पर मैं आपको फिर कभी चर्चा करूँगा, लेकिन अभी तो बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि आने वाले दिन, आने वाली सुबह से जैसे ही आप समाचार पत्र को उठाएं तो आप समाचार पत्र का अंतिम पृष्ठ और अंतिम लाइन एक बार जरूर पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ें और कोशिश करें कि उसको नोट डाउन कर लें। इससे आपको पत्रकारों की एक सूची तैयार हो जाएगी आपके पास में, पत्रकारिता का परिवार आपको पता लग जाएगा। फिर आपको अपने रिश्ते पत्रकारिता के परिवार में अपने रिश्ते बनाने के लिए बहुत सहजता हो जाएगी, क्योंकि ये परिवार भी वैसा ही है जो आपका परिवार है। यहाँ भी दादा, काका, बाबा, चाचा, मामा सब हैं। अब ये रिश्ते आपको जोड़ना है कि किस उम्र का पत्रकार और कौन सा पत्रकार आपके किस रिश्ते में जुड़ता है। और ये रिश्ता दिल का रिश्ता जिस दिन आप